बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बावज़ू रहने के फ़ायदे, इसी तरीक़े से बच्चे को बावज़ू होकर दूध पिलाने के फ़ायदे, इसी तरीक़े से बच्चे को और शोहर को बावज़ू होकर खाना पकाकर खिलाने के फ़ायदे, इसी तरीक़े से जिस घर के अंदर सारे लोग बावज़ू हों, इन सारी चीज़ों के फ़ायदे आपको बतलाऊँगा। दोस्तों, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि वो इस बात की शिकायत करते हैं कि जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारी नाफरमानी करते हैं। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के अंदर और दीन के अंदर भी दिलचस्पी नहीं लेते, यानी दीन की तरफ उनके कदम ही नहीं बढ़ते। दीन के मामले में हमारे बच्चे सुस्ती और लापरवाही करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई माँ अपने बच्चे को शुरू में बावज़ू होकर दूध पिलाएगी तो दोस्तों ऐसी माँ को अपने बच्चे से पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी शिकवे और शिकायत नहीं रहेंगे। क्यों? इस वजह से कि दूध पीने के बरक़ात उसके अंदर जाएंगे और बच्चा ना अल्लाह की नाफरमानी करेगा और ना माँ बाप की नाफरमानी करेगा। एक फ़ायदा इसका बहुत बड़ा ये है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने जब बंगाल का दौरा किया था तो उनके हाथ पर 7 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया था और 70 लाख मुसलमान लोगों ने तौबा करी थी। और उन्होंने आकर ये कहा था अपनी माँ से कि देखो, आज मेरे हाथों पर 7 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया और 70 लाख लोगों ने तौबा करी है। तो दोस्तों, उनकी वालिदा ने फरमाया था कि ये तेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये तो मेरा कमाल है कि मैंने तुझे कभी भी बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया, जिसकी वजह से आज अल्लाह तबारक व तआला ने उस दूध की बरकत की वजह से तेरे अंदर वो रूहानियत डाल दी है कि आज तेरे हाथों पर लाखों लोग मुसलमान हुए और लाखों लोगों ने तौबा करी है। तो दोस्तों, जो माँ अपने बच्चे को दूध वज़ू करके पिलाएगी तो दोस्तों ज़रूर ऐसी माँ की औलादे नेक और सालिह बनेगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी माँ इसी बात को शिकायत करती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी माँओं का दूध पिलाने वाला वक्त तो अब चला गया, यानी बच्चे बड़े हो गए। अब वो बच्चों की शिकायत करती हैं कि जी मुझे तो दूध वज़ू के साथ पिलाना था, लेकिन अब वक्त निकल गया है, अब मैं अपने बच्चे को दीनदार कैसे बनाऊं। तो दोस्तों, ऐसी माँ से दरख्वास्त है कि उलमा ये भी फरमाते हैं कि अगर किसी माँ ने अपने बच्चे को बचपन में बग़ैर वज़ू के दूध पिलाया और वो बच्चा नाफरमानी करने लगा, या वो बच्चा दीन के मामले में सुस्ती लापरवाही करने लगा, या माँ की नाफरमानी करने लगा, इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई में वो पीछे हटने लगा, उसका मन नहीं लगता, तो दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि जिस तरीके से बावज़ू होकर दूध पिलाने से उसके अंदर बरक़ात आते हैं और नेकियों के करने का जज्बा पैदा होता है, इसी तरीके से उलमा फरमाते हैं कि अगर ये माँ बावज़ू होकर हमेशा घर के अंदर खाना पकाए और बावज़ू होकर खाना पकाकर बच्चों को खिलाए तो दोस्तों फिर बावज़ू होकर खाना पकाने के बरक़ात से भी बच्चों के अंदर ये बरकतें आ सकती हैं। इसलिए जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उन माँ से दरख्वास्त है कि वो ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी और अपने शोहर को भी इनको हर वक्त वज़ू रहे, यानी जिस वक्त खाना पकाए उस वक्त वज़ू करके खाना पकाए, फिर उसके बाद उनको खाना दे। इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से बहुत सारी औरतें इस बात की शिकायत करती है कि जी हमारा शोहर हमारी बात नहीं मानता, हमारा ताउन नहीं करता, हर वक्त गुस्से में रहता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी औरतें भी खाना पकाते वक्त बावज़ू होकर खाना पकाएगी, फिर अपने शोहर को खिलाएगी, तो दोस्तों ऐसे खाने के अंदर भी बावज़ू होने की वजह से जो पकाया गया है, अल्लाह उसके अंदर ऐसे बरक़ात डालेंगे कि इसका शोहर इसकी बात मानने लगेगा, इसका ताउन करने लगेगा, इसी तरीक़े से इसका शोहर गुस्सा करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, अगर कोई औरत बावज़ू होकर खाना पकाकर शोहर को खिलाएगी तो इससे भी बड़े फ़ायदे होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जिस घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी होती हो, बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की
माल की दिक्कत परेशानी है, खाने की परेशानी है, पीने की परेशानी है, और इसी तरीके से जिस घर से बीमारी जान नहीं छोड़ती, यानी बिल्कुल बीमारी घर के अंदर डेरा जमा रखा है, बिल्कुल निकलने को तैयार नहीं है, आज ये बीमार है, कल वो बीमार है, परसों वो बीमार है, इस तरीके की परेशानियां हैं। तो दोस्तों अगर इस घर के सारे लोग बावज़ू रहना शुरू कर देंगे, यानी हर वक्त वज़ू के साथ रहना शुरू करेंगे, वज़ू टूटा और फिर वज़ू कर लिया, तो बावज़ू जिस घर के लोग सारे रहेंगे तो उस बावज़ू रहने की बरकतें ये होंगी कि उस घर से रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी और बीमारी उस घर से निकल जाएगी। एक बहुत बड़ा फ़ायदा बावज़ू रहने का ये भी है। और दोस्तों बावज़ू रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब सारे घर के लोग बावज़ू रहेंगे तो दोस्तों शैतान के वसवसे से, शैतान की खुराफातों से ये लोग सारे महफूज रहेंगे। और जब शैतान के खुराफात से, शैतान के हमले से, शैतान के वसवसे से ये लोग महफूज रहेंगे तो दोस्तों ज़ाहिर सी बात है कि फिर इन सारे लोगों का नेकी की तरफ रुझान होगा, ये सारे लोगों का दिल नेकी के काम करने को करता रहेगा। तो एक फ़ायदा ये भी है। और दोस्तों बावज़ू रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप बावज़ू होकर जिस काम को करने के लिए घर से निकलेंगे तो उस काम में अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल होगी, आपका वो काम फिर हो जाएगा। यानी जो काम बावज़ू होकर शुरू किया जाता है फिर वो काम पूरा हो जाता है। दोस्तों बावज़ू रहने के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसलिए हमें इस बात की आदत बनानी चाहिए कि भाई 2 मिनट लगती है, 3 मिनट, जैसे ही हमारा वज़ू टूटे, ऐसा नहीं कि वज़ू हम जानबूझकर ना तोड़ें, यानी इस्तिंजे का तकाज़ा है या पेट में हवा बन रही है, रीह बन रही है और हम उसे रोके रखें, नहीं नहीं मुझे वज़ू से ही रहना है, तो दोस्तों इस तरीके से तो आप बीमार हो जाएंगे। ऐसी हरकतें ना करें, इस्तिंजा आए तो आप इस्तिंजा करें, रीह आए तो आप उसे बाहर निकालें, फिर दोबारा वज़ू कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पानी भी यहाँ पर कोई महंगा नहीं है, आप वज़ू कर लें। हाँ, रोक के इन चीज़ों को ना रखें ताकि आप बीमार ना हों। तो दोस्तों बावज़ू रहने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हमें भी हमेशा बावज़ू रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम जब दुनिया से जाएं तो हम इस दुनिया से बावज़ू होकर इस दुनिया से हम रुख़सत हों। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।